चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हो रही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। दरअसल 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक हो रही है और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सीएम गहलोत प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर सीपी जोशी, अभिषेक दत्त, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, सचिन पायलट, धीरज गुर्जर और गणेश गोदियाल बैठक में मौजूद हैं और बैठक की कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक जो है वो कल बताई जा रही है। कल शाम 5 बजे दिल्ली में सीसी की बैठक होगी, लेकिन सीसी से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। बाकी जो बची सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अभी तक 3 सूची कांग्रेस पार्टी की सामने आ चुकी है, लेकिन चौथी सूची बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आसान काम है वो निपट चुका है, लेकिन जो कठिन काम है अब वो आ चुका है। इस पर खरा उतरने के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आपने देखा भीतर मंथन और बाहर जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनकी भी भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की थी। हालांकि कुछ समय मुख्यमंत्री की तरफ से उनको दिया गया था और अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था। आपको याद होगा इससे पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, इसी तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई दावेदारों ने मुलाकात की थी, चर्चा की थी। हालांकि कम समय की वो चर्चा थी और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि सीसी की बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि जो नामों का पैनल है वो इसी बैठक में तैयार और साथ ही साथ उस पर चर्चा की जा रही है। एक एक सीट पर, क्योंकि एक एक सीट पर कई दावेदार हैं, हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन उनमें से छांटना है कि कौन सा उम्मीदवार टिकाऊ है, कौन सा उम्मीदवार जिताऊ है जो जीत दिला सकता है। क्योंकि साफ ये कर दिया गया है यहाँ पर एज मैटर नहीं रखती है, एज यहाँ पर मैटर नहीं रखती है, मैटर रखता है तो सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी। जीतने योग्य होना चाहिए उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। अगर जिताऊ कोई उम्मीदवार है, सर्वे में जिसकी रिपोर्ट अच्छी है उसको टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन ऐसे में कौन से वो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन्हीं को ही छांटा जा रहा है, उन्हीं पर ही चर्चा की जा रही है कि कहां से कौन सा उम्मीदवार उतार जाए। खास ये भी है कि अगर कोई उम्मीदवार जहां से उतारा जा रहा है, जहां से कई और भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो विरोध के स्वर अगर सुनने को मिलते हैं तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये तमाम रणनीति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है। मंथन का दौर शुरू हो चुका है। गौरव गोगोई को आप देख रहे हैं, जो भीतर से तस्वीरें निकलकर सामने आई है इस बैठक की, वो भी आप देख पा रहे हैं। अभिषेक दत्त, वीरेंद्र राठौड़, सचिन पायलट, धीरज गुर्जर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गणेश गोदियाल बैठक में मौजूद हैं और चर्चा चल रही है। और माना यह भी जा रहा है क्योंकि माथापच्ची वाली सीटें भी हैं, ऐसे में समय लग सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लंबी ये बैठक चल सकती है क्योंकि चर्चा और मंथन बेहद अहम है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक जारी है। तो देखिए 5 बजे करीब ये बैठक शुरू हो चुकी थी और इस बैठक में चर्चा का दौर जारी है। हालांकि कई ऐसे दिग्गजों के नाम भी आने बाकी हैं जिनको भी इंतजार होगा, जिनके समर्थकों को भी इंतजार होगा और साथ ही साथ युवाओं को, महिलाओं को तरजीह किस तरीके से दी जानी है, इसको लेकर भी चर्चा। क्योंकि साफ कर दिया गया, जब अधिवेशन पार्टी के हुए थे उस समय भी यह कहा गया था कि हमें युवाओं और महिलाओं को भी पूरा मौका देना है। एक तरफ तो 33% आरक्षण की बात भी कही जा रही है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की होड़ भी है, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ जो थर्ड फ्रंट है, जो गठबंधन करके मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो मुसीबतें परेशान ना करें, उसको लेकर भी यहां पर रणनीति बनाई जा रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो बाकी बचे नाम है, जो बाकी बची सीटें हैं, 95 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी तस्वीर साफ कर दी है प्रत्याशियों को लेकर। लेकिन अब आगे आने वाले समय में जो 105 सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, वहां पर प्रत्याशियों को घोषित करना है और ये बड़ा टास्क है पार्टी के लिए, बड़ा चैलेंज है।
मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का रुख करेंगे एक एक करके। अश्वनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अश्वनी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। अश्वनी, इस बैठक को लेकर जरा बताइएगा कि अभी भीतर से क्या जानकारी हमें मिल पा रही है, क्योंकि मंथन बेहद अहम हो रहा है इस बैठक में। देखिए, बैठक को काफ़ी समय हो गया है, करीब 5:15 के आसपास से बैठक शुरू हो गई थी। पूरे राजस्थान की इस बैठक पर नज़र है, क्योंकि अभी तक 95 सीटें कांग्रेस की ओर से घोषित की गई हैं, 105 सीटें और घोषित की जानी हैं। इसमें एक बड़ा इशू 3 लोग, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल, 3 लोगों के टिकट की बात थी कि उन पर चर्चा होगी, उस पर क्या होना है। इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं उस पर चर्चा होनी है, जो अभी चर्चा चल रही है। 3 सह प्रभारी हैं और बाकी लोग हैं। गौरव गोगोई जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान इस पर नज़र कर रहा है कि कांग्रेस कब सीटें डिक्लेयर करेगी, क्योंकि आज ये मान के चलें कि इस बैठक में लगभग सीटों पर बातचीत हो रही है। करीब 82-83 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति बन सकती है, और ये सहमति बनेगी तो जो चुनाव समिति की बैठक 31 तारीख को होनी थी, वो हो सकता है कि वो बैठक कल हो जाएगी। कांग्रेस जल्दी इस पर फैसले पर पहुंचेगी। दूसरी बात ये कि कांग्रेस फिर जल्दी से टिकट्स की जो सूची है, जो चौथी सूची अभी आनी है, चौथी सूची जारी करेगी। एक बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस की ओर से जो सूची जारी की जाएगी वो जंबो लिस्ट नहीं होगी, वो टुकड़ों में जारी होगी, ताकि कोई विरोध हो वो आसान किया जा सके, कोई बागी हो उनको मनाया जा सके। और दूसरी बात ये माना जाता है कि जब कांग्रेस की या कोई पार्टी घोषणा करती है, अलग अलग राजस्थान के हिस्सों में घोषणाएं होती हैं, तो मीडिया में कार्यकर्ताओं के बीच एक माहौल बनता है कि आज किसको टिकट मिला, उसके पक्ष में लोग एकत्रित होते हैं, स्वागत करने जाते हैं। तो एक पॉजिटिव माहौल जो है वो कांग्रेस फील करना चाहती है कि अलग अलग दिन छोटी सूचियां जो हैं वो जारी की जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 82-83 ऐसी सीटें हैं जिन पर सहमति बन सकती है, और कल बिल्कुल। और इसीलिए अश्वनी, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अदिति, क्योंकि आसान काम तो निपट चुका है, लेकिन अब कठिन काम की बारी है। अब ऐसे में कठिन काम की में आने वाली जो कठिनाइयां हैं वो आगे आने वाले समय में परेशान ना करे, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, किस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, और कुछ अंदर से अगर जानकारी आपको मिल पाई हो तो वो भी साझा करिएगा। अदिति, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे अदिति नागर का, क्योंकि आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन फिलहाल ये जो चर्चा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे हैं कि जहां पर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए, जहां पर कोई ज्यादा चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आए, हाँ 1-2 सीटों पर जो बदलाव जरूर नजर आया था उस पर इतना विवाद नहीं था। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं। अदिति, क्योंकि सवाल ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जो आसान कार्य है वो तो निपट गया, लेकिन जो कठिन कार्य है वो अभी बाकी है, और कठिन कार्य में कठिनाई नहीं आए, ऐसे में उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस रणनीति पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है अभी, और अंदर से कुछ जानकारी मिल पा रही हो तो वो भी जरा साझा करिएगा। बिल्कुल, अंदर की सारी जानकारी भी आपको बताते हैं। इससे पहले आपको एक अपडेट ये दे देते हैं कि 14 तारीख, 19 तारीख और 22 तारीख, ये 3 तारीखें हैं जब राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। कहां करेंगे ये प्रदेश की कमेटी बताने वाली है कि आप कहां पर आए, लेकिन 3 तारीखें राहुल गांधी की तरफ से आ चुकी हैं, और उसमें से 14, 19 और 22 तारीख का प्रस्ताव दिया गया है। पहली ये जो खास तौर पे अपडेट, क्योंकि किस विधायक क्या कौन नेता जाने वाला है, ज्यादातर लोग अशोक गहलोत चाहते हैं, उसके अलावा राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, कहां पर स्थिति बेहतर है, तमाम समीकरण देखकर ये 3 तारीखें फिलहाल आई हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी पहले भी दौरे कर चुकी हैं, आगामी दिनों में और भी नेता यहाँ पर दौरे और बड़ी रैलियां करेंगे। दूसरी बात है, फिलहाल बैठक चल रही है और ये बैठक लगभग 10-10:30 तक चलेगी, क्योंकि आज तमाम जो बची हुई सीटें हैं उन पर चर्चा होनी है। और आपको बता दें कि कल शाम को 5 बजे सीईसी की बैठक है, और उस बैठक में आज जिन सीटों पर लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर आज चर्चा हो जाएगी, करीबन 10 से 11 सीटें फिर भी होल्ड की जाएंगी, और उस पर
संभवतः एक और सीसी या एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। सूची एक साथ नहीं आके टुकड़ों में आएगी सूची, और क्योंकि कल से नामांकन का दौर भी है, बड़े नेताओं के साथ नामांकन पे भी जाएंगे, लगातार दौरे होंगे और चुनाव प्रचार अपने फुल स्विंग में होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज अंदर जो बैठक होगी, दरअसल जब ये बैठक शुरू हुई तो सचिवों ने गौरव गोगोई से बात कही कि कुछ सीटों पे रिव्यू जरूरी है। गौरव गोगोई ने एक सिरे से नकार दिया कि जो सीटें हो चुकी हैं उनको रीओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर उनको फिर से कहा गया कि जब भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में वापस से रिव्यू कर सकते हैं, 3 सीटों में बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसे में कुछ सीटों पे रिव्यू होना चाहिए। अब ये गौरव गोगोई पे डिपेंड करता है, वो चेयरमैन है, उनके क्षेत्राधिकार है कि वो इसको रीओपन करते हैं या नहीं करते। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि अभी फिलहाल अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और आज जो पैनल तैयार हुए हैं, सर्वे पे भी चर्चा, तमाम जाहिर तौर पे ज्यादातर चीजें सर्वे के लिहाज से हो रही है। तो ऐसे में बची हुई 80 से 85 सीटें, अगर टू बी प्रिसाइज अगर बात करें, क्योंकि कुछ सीटें अभी रोक ली गई हैं, प्रिसाइजली बात करें तो कोई 94-95 सीटों पर चर्चा होनी है। लेकिन कल जब सीसी में जाएगी तो वो 83-84 सीट जाएंगी, 10 सीटों को होल्ड कर लिया जाएगा और उसमें शांति धारीवाल की सीट है जो सबसे आखिरी में, चाहे उसे आला कमान के स्तर पर चर्चा की जाएगी या उसको अनाउंस किया जाएगा, वो सबसे आखिरी सूची में होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं ये कंसेंसस बन चुका है कि महेश जोशी की सीट पर किसी और को टिकट देनी है जी, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवारी के चलते, तमाम चीजों के चलते, और पहले से हम बता रहे हैं कि सर्वे के आधार पर भी 3 और नाम पैनल में है, जिसमें मामला है, तमाम अलग अलग नाम हैं। इसके अलावा एक नाम और लगातार चर्चाओं में रहता है, धर्मेंद्र राठौड़ का। उनकी सीट पे भी लगातार चर्चा भी हुई, वो उन्होंने भी मुलाकात की, लेकिन कहीं ना कहीं केवल शांति धारीवाल हैं जिन पर आखिरी बातचीत और मोहर बाकी है, जो आज भी नहीं होगी, जो आलाकमान के स्तर पर अलग स्तर पे होगी और आखिरी सूची में उनका नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा तमाम सीटें और काफी सारी क्रिटिकल सीटें हैं जिन पर चर्चा होगी। अलवर इलाके की बात कर लें, बीकानेर की बात कर लें, चोमू, चाकसू, तमाम उन बातों, कामा एक क्रिटिकल सीटें, तमाम सीटों पर चर्चा होगी, क्योंकि इसमें से कई ऐसी सीटें हैं, हवा महल पे भी चर्चा होगी, कई ऐसी सीटें हैं जिसको सिटिंग मंत्री या एमएलए को ड्रॉप करना है और किसी नए चेहरे को, युवा चेहरे को खड़ा करना है। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि पुराने रिपीटेड नाम है, तो इस बार की जो ये चर्चा है उसमें कई ऐसे आपको युवा नाम, नए चेहरे देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो एक बात है कि 15% नाम कटेंगे तो वो इस डिस्कशन में होगा जी। अभी तक जो आए वो एक कॉमन कंसेंसस वाले नाम थे, जो प्रदेश की तरफ से भी कंसेंसस था, सर्वे के लिहाज से भी मैच हो रहे थे और चेयरमैन भी वही चाहते थे, आलाकमान भी समझ गए। हालांकि एक और बात है कि जब पिछली सीसी हुई थी उसके बाद सचिवों को आलाकमान की ओर से कहीं ना कहीं डांट पड़ी थी, और डांट यही पड़ी थी कि आपको अपनी पूरी बात रखनी होगी, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हो चाहे सीईसी हो, आपको खुलकर अपनी बात रखनी होगी। अगर कंसेंसस बन भी जाता है और आपकी राय अलग है, आपके विचार अलग है, तो आपको खुलकर रखनी होगी। तो ऐसे में बैठक में तैयारी के साथ सभी लोग आए हैं, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आज की बैठक में अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग सीटों पे, अलग अलग प्रत्याशियों को लेकर, जाति समीकरण को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। 2 बातें हैं यहाँ पर। जिस तरीके से आपने सर्वे की बात कही है, सर्वे से जुड़ा हुआ ही सवाल है मेरा, क्योंकि जिन नामों को लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि होल्ड उन नामों को किया गया है, आप समझ रही होंगी मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। मान लीजिए अगर सर्वे की रिपोर्ट वहां पर उनकी अच्छी आती है, तो क्या सर्वे को फिर आधार माना जाएगा या फिर विचार विकल्प पे किया जाएगा? देखिए, पूरी 200 सीटों पर जो मेजर आधार है वो सर्वे है, जो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि सर्वे के लिहाज से, सर्वे में जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको ही टिकट दी जा रही है, जो जिताऊ नहीं है उनको रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पहली सूची बहुत एक्सपेक्टेड सूची थी, जिसमें कई ऐसे नेता थे जो जीत नहीं रहे थे, फिर भी उनको दिया क्योंकि उनका विकल्प नहीं था, और ये तर्क दिया गया कि इनके अलावा, चाहे आप टुकड़ों में करते चाहे एक साथ कर दिया, इनके अलावा किसी को और को टिकट देनी ही नहीं थी। लेकिन सवाल यही था कि अगर कोई उम्मीदवार जो सिटिंग एमएलए है वो हार रहा है, तो आप किसी नए चेहरे को क्यों नहीं उतारे? ये तर्क राहुल गांधी की तरफ से आया था कि नए चेहरों को उतारा जाए। अगर कोई सिटिंग एमएलए हार ही रहा है, अच्छी टक्कर भी दे रहा है भले, लेकिन आप नए चेहरों को उतारें, नए लोगों को खड़ा करें, आप संगठन खड़ा करें, आप वर्कर्स खड़े करें।
तो ये बात है, इसीलिए इस बार जब सीईसी में पैनल जाएगा तो एक तो जो स्क्रीनिंग में पैनल आया था वो भी जाएगा और जो सिंगल पैनल आज तैयार होगा वो भी जाएगा। जैसे राहुल गांधी की वो शिकायत कि वो पैनल कहाँ है जिसमें 3 नाम है या 4 नाम है, तो वो भी दिया जाएगा और सिंगल पैनल जो तय किए हैं वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा कई नाम कटेंगे जो बताया जाएगा कि इसको सिटिंग एमएलए है या सिटिंग मंत्री है, इसको हटा दिया जा रहा है, किसी नए को उतारा जा रहा है। सर्वे ये कहता है, सर्वे के आधार पे क्या कुछ कहा जा रहा है जी, भले ही नए को दिया जा रहा है पर सर्वे में ये सीट निकल रही है या नहीं निकल रही, तमाम डिटेल्स कल राहुल गांधी के सामने रखी जाएंगी। और कल आप टिकट वितरण के मामले में लगभग सारा काम आज रात को और कल शाम तक तैयार हो जाएगा। कुछ सीटें आप मान सकते हैं 7 से 10 11 सीटें जिनको और रोक लिया जाएगा एक और बार के डिस्कशन के लिए। और इस बीच में समय कम है, 20 दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार को लेकर राहुल गांधी को भी न्योता दिया है जिसमें उन्होंने 14, 19, 22 की तारीखें दी हैं, उनको जगह बताई जाएगी। और अब नामांकन के साथ साथ कैंपेन को भी फुर्ती देनी है और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर चल रहा है ये आखिरी फेज की बैठकों का दौर है। बिल्कुल आखिरी फेज की बैठक का ये दौर है। लगातार आप दोनों से अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।